हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बॉडी मेंटेनेंस के लिए जो कुछ भी करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो सारी प्रोसेस का कहलाती है लाइफ प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए क्या करता है? खाना खाता है, तो उस चीज़ को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और क्या करता है? सांस लेता है, वो रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है। अब जो खाना खाते हैं वो क्या अल्टीमेटली क्या बनता है? ब्लड बनता है। ठीक है। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी ब्लड में डिज़ोल्व होती है। तो ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन और फूड को बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब खाना खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से जो रिमूव होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सक्रेशन। ठीक है। अब देखिए, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी न्यूट्रिशन से आती है। ठीक है। और ये जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके भी दो मोड्स होते हैं। मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर अवेलेबल। फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बनाए, है ना, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। आगे भी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए तो हम देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं तो वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। चलिए तो अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, है ना, बाय एब्जॉर्बिंग सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर सबसे पहले सनलाइट पड़ती है। उस सनलाइट को क्लोरोफिल की हेल्प से पत्तियां एब्जॉर्ब करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे देखिए, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में सनलाइट क्लोरोफिल की हेल्प से एब्जॉर्ब की जाती है और उससे हमें रिजल्ट मिलता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज और साथ में क्या मिलता है हमें? ऑक्सीजन मिलती है। तो ग्लूकोज क्या है? प्लांट्स का फूड है। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट्स ने अपना फूड बनाया, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कुछ मेन इवेंट्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हम देखते हैं। तो सबसे पहला इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर बाद में ये जो लाइट एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और उसी टाइम पे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो स्प्लिटिंग होने लगती है उसकी काय में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है उसका रिडक्शन हो जाता है, कायम हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज। जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब एक नोट है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मतलब प्लांट्स की जो लीव होती है, लीव के ऊपर छोटे छोटे से ग्रीन डॉट्स होते हैं, उनको ग्रीन पिगमेंट्स बोलते हैं। वो जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर होता है क्लोरोफिल। ठीक है। अब देखते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। तो प्लांट्स स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या होता है? तो दीज आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स।
और ये जो टाइनी पोर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एक्सचेंजिंग गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मतलब ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो प्लांट्स को हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेने में और ऑक्सीजन को छोड़ने में। और ये जो गैसेस का एक्सचेंज है वो केवल इन पोर्स के जरिए ही नहीं होता है, ये जो गैसेस का एक्सचेंज है वो अदर सरफेसेस के जरिए भी होता है, जैसे कि सरफेस ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। ओके, ये देखिए ये स्टोमेटा का डायग्राम है। ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। अब प्लांट्स को जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और ये जो स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। प्लांट्स के जो स्टोमेटा होता है उसमें गार्ड सेल्स होते हैं जो कि उसको ओपन और क्लोज होने में हेल्प करता है। एक बात और ये है कि इस स्टोमेटा के जरिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी लॉस कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब इसके अंदर पानी जाता है तो ये स्वेल कर जाता है, इस वजह से गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन कर देता है, और जब इसमें से पानी निकलता है तो गार्ड सेल इस स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देता है क्योंकि स्टोमेटा श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।